मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मेहंदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि हज़रत मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने की निशानियाँ क्या क्या है। तो ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, जिससे आपको ये मालूम हो कि हज़रत मेहंदी अलैहिस्सलाम कब आने वाले हैं। सबसे पहले एक हदीस हम आपको बताते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरे घर वालों में से, मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह ना बन जाए, यानी उसकी बादशाहत अरब पर कायम ना हो जाए। फिर आपने आगे उस शख्सियत के बारे में जानकारी देते हुए उनकी और डिटेल बताते हुए इरशाद फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा, यानी मोहम्मद होगा, और वो फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर है, वो उनकी औलाद में से होंगे। अब प्यारे दोस्तों, आगे मैं इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो जो निशानियां ज़ाहिर होने वाली है, मैं उसका ज़िक्र करूंगा। आप लोग इस पर गौर करिएगा, ज़रा सोचिए, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। वो निशानियां ऐसे लगता है कि पूरी होती चली जा रही है। ये बात फिर भी हमें मालूम नहीं है कि हज़रत मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा, लेकिन वो निशानियां देखकर ऐसे लगता है कि अब वो पूरी हो रही है। उनमें से पहली निशानी ये है कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जुल्म व सितम आम हो जाएगा, गोया कि जुल्म और सितम का दौर चल रहा होगा। ज़रा चले जाइए यूक्रेन और देख लीजिए वहाँ के लोगों को क्या जुल्म उनके साथ हो रहा है, उनकी अवाम के साथ। यहाँ पर हम हुकूमत की बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए गज़ा पर, फिर उसके बाद जाइए उन इलाकों में जहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जहाँ मुकम्मल तौर पर इंसान बल्कि पूरी इंसानियत परेशान है। तो ये जुल्म सारी दुनिया के अंदर आम हो गए हैं। नंबर 2, ज़लज़ले आएंगे। पहले आपने देखा होगा कि ज़लज़ले जो आते थे वो कभी आ गए या फिर साल बाद फिर कभी आ गए, लेकिन अब आप देखिए कि अब ज़लज़ले कसरत के साथ लगातार आ रहे हैं। एक मुल्क में ज़लज़ला आता है, उसके कुछ दिन बाद दूसरे मुल्क में आ जाता है, कभी एक शहर में आ जाता है, कभी दूसरे शहर में आ जाता है। कभी नासा वार्निंग देती है कि अब यहाँ ज़लज़ले आने वाले हैं। ये दूसरी निशानी है दोस्तों, जो हज़रत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ज़ाहिर होगी, यानी ज़लज़ले कसरत से आएंगे। नंबर 3, ये बहुत अहम निशानी है। मुल्क शाम के अंदर एक आदमी ज़ाहिर होगा। गौर से सुनिए दोस्तों, मुल्क शाम के अंदर एक आदमी ज़ाहिर होगा, सुफियानी के नाम से होगा, जो सदाअत को कत्ल करेगा। बहुत से उलमाओं का ये कहना है कि पिछले दिनों मुल्क शाम यानी सीरिया में जो बाकायदा जुल्म किया गया है, वहाँ के लोगों पर उनमें से जो बड़ी तादाद है वो सदात की थी, यानी हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी औलाद की थी। उनकी नस्ल कुशी की गई, उनको कत्ल किया गया, और बहुत से लोगों का तभी से ऐसा मानना है कि वहाँ का जो पहले हुक्मरान था यानी बशर अल असद, उसी को सुफियानी कहा जाता है। लेकिन ये बात सच हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों ने इस तरह की राय का सिर्फ इजहार किया है। हम इस सिलसिले में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। अलबत्ता ये एक निशानी हो सकती है, शायद सुफियानी कोई और हो जो बाद में आ जाए, हो सकता है। नंबर 4,
चौथी निशानी ये होगी कि जिस साल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा उस साल चाँद और सूरज पर ग्रहण लग चुका होगा, यानी चाँद पर भी ग्रहण होगा और सूरज पर भी ग्रहण होगा, यानी चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों आगे पीछे होंगे। ये उनके निकलने की चौथी निशानी होगी। नंबर 5, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो जाएंगे, यानी उनका ज़हूर हो जाएगा। तो उनके ज़ाहिर होने के वक्त जो होगा उस वक्त आसमान से एक आवाज़ आएगी। ये बहुत बड़ी निशानी इसीलिए होगी क्योंकि ये ऐलान होगा पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए ऐलान होगा कि देखो अब ये जो मेरा बंदा है इसकी इताअत करो। वो ऐलान ये होगा कि ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है और इनकी बातों को तवज्जो के साथ सुनो और इनकी इताअत करो। यानी ये बिल्कुल क्लियर होगा कि हमको इस बंदे की इताअत करनी है और इनकी बातें माननी है और इनकी बात जो ये कहे उस पर हमको अमल करना है। बहरहाल क्योंकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम अभी ज़ाहिर नहीं हुए हैं तो उससे पहले ये बात नहीं कही जा सकती है कि ये ऐलान अभी हुआ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब ज़ाहिर होंगे तभी ये बात कही जाएगी। नंबर 6, छठी बड़ी निशानी जो है एक ख़जाना जो काबतुल्लाह के अंदर है, जो बैतुल्लाह के अंदर पोशीदा छुपा हुआ है। अल्लाह आलम भी सवाब, वो कहाँ है उसका इल्म सऊदी गवर्नमेंट को है या नहीं, अल्लाह ही के इल्म में है। बहरहाल वो ख़जाना छुपा हुआ है। जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे तो फिर वो उस ख़जाने को निकाल लेंगे और कुछ रिवायात के मुताबिक ये है कि वो आने वालों को, मांगने वालों को भर भर के देंगे, यानी जिसे कहते हैं झोलियाँ भर देंगे। इतना देंगे लोगों को, यानी गुर्बत के उस आलम में लोगों को उनके पास आएंगे और वो उनको खूब देंगे, यहाँ तक कि लोग बहुत ज़्यादा उसको लेकर खुश हो जाएंगे। फिर अगली निशानी ये होगी कि जंगें शुरू हो जाएगी, सख्त जंगें होंगी दुनिया के अंदर। दोस्तों, क्या आप नहीं देख रहे हैं, क्या आप गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जंगों का माहौल है। हर वक्त हमारे न्यूज़ चैनल ये दिखाते रहते हैं कि अब एक और आलमी जंग करीब है, यानी अब एक और वर्ल्ड वार होने वाली है। फला मुल्क से लड़ रहा है, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, फला मुल्क के ऊपर हमलावार है, इन दोनों मुल्कों के अंदर टशन चल रही है। ये सारी दुनिया के अंदर आज जंग का माहौल है, यानी लगता ऐसे है कि भविष्य में यानी फ्यूचर में ये जंगें और भी होंगी। ये एक और निशानी है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की। फिर जब ये लड़ाइयाँ चल रही होगी तब इन लड़ाइयों के दरमियान हज़रत मसीह का यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वो आसमानी दुनिया से उतरकर 2 फरिश्तों के ऊपर हाथ रखते हुए नाजिल होंगे और मशरिक मीनार होगा, शहर दमिश्क होगा और वहाँ की जामा मस्जिद होगी, वहाँ पर नाजिल होंगे और उस वक्त इमामत के लिए हज़रत मेहदी आगे बढ़ रहे होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो अदब में पीछे हो जाएंगे। मेहदी कहेंगे आप तशरीफ़ लाइए तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं तुम ही इमामत करो। फिर हज़रत मेहदी इमामत फरमाएंगे। ये गोया कि एक हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की एक और निशानी है। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त एक बड़ा ख़जाना निकलेगा जो दरियाए फुर्रात के अंदर से निकलेगा और एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ नमूदार होगा और वो पहाड़ इसकी निशानियाँ भी हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है और वो पहाड़ इतना ज़बरदस्त होगा कि उसके लिए जंगें होंगी और लाखों लोग अंदर कत्ल कर दिए जाएंगे। ये भी आपके ज़ाहिर होने की एक निशानी हो सकती है या हो सकता है बाद में, अल्लाहु आलम।
جب وہ دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی خلافت قائم ہو جائے گی تب وہ دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں 7 سال رہیں گے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 سال رہیں گے۔ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو، کچھ اور باتیں آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہو تو وہ ضرور ہم سے پوچھے، ہم انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہرحال چاہے جو بھی کہا جائے وہ قریب ہے، اور ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائے، اور اس وقت کا جو ظلم اور ستم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سب کو نجات عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔